नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, इस वक्त मैं बैठा हूँ पॉल सर एकेडमी। यह क्यों बैठा हूँ ये आपको बताने जा रहा हूँ। आज एक शुरुआत हो रही है कॉलम की, जिसका नाम है एजुकेशन कॉलम। और हमारा मकसद ये है कि बच्चों को एक सही रूप से मार्गदर्शन गुरुजी लोग का मिले और हर फील्ड में। इसके लिए हमने एजुकेशन कॉलम शुरू करने का फैसला किया। तो आज शुरुआत हम गुरुजी से कर रहे हैं पॉल सर, और इनके बारे में जानेंगे कैसे पॉल सर बने, कैसे पॉल सर एकेडमी बना, कैसा रहा कैसे आपका अनुभव। तो सर, आपसे सबसे पहला सवाल, आप कैसे इस लाइन में आए, कैसे इस फील्ड में आए और कैसे पॉल सर एकेडमी की बना? जी, मैं शुरुआत में बैंक एम्प्लॉई थी, बैंक में ऑफिसर था। उसके बाद मेरी वाइफ भी बैंक में, हम लोग दोनों के दोनों एक जगह नहीं रह पा रहे। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोगों को एक जगह रहना है। तो मैडम तो हमने कंटिन्यू करवाया और हमने थोड़ा रिस्क लिया। और रिस्क जो रहा कि हम एक कोचिंग चलाते हैं, अगर हम अच्छा पढ़ा लेंगे और लोगों का ज़िंदगी बना लेंगे तो भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। तो करके हमने शुरुआत की 1997 में हमने शुरुआत की। और बहुत जल्दी लोगों को हमारे या मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया और वो भीड़ बढ़ती चली गई और लोग आते चले गए। और पिछले समझ लीजिए कि 25 साल पूरे हो चुके हैं। अब 26वां साल मेरा चालू है कि बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और डिफरेंट सेक्टर में मैंने लोगों को सिलेक्ट करवाया, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी के थ्रू हो, और चाहे फिर अदर पब्लिक सेक्टर में हो। यहाँ तक कि हमारे बच्चे जो है वो सीजीपीएससी और यूपीएससी में भी सिलेक्ट हुए। अभी हमने देखा कि कुछ बच्चे कैट और मैट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं पिछले 5-7 सालों से। तो हमारा रेंज धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और हम एक सक्सेस स्टोरी तैयार करते चले जा रहे हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जो शुरुआत करें, शुरुआत में और आज में क्या आपको अंतर नज़र आ रहा है? कोचिंग जो शुरुआत में बच्चे पढ़ते थे, आज पढ़ते थे, उसका पैटर्न क्या है, किस टाइप से कैसे तैयारी करें? देखिए, शुरुआत में तो इतना टफ नहीं था, मामला बहुत सरल रहता था। कुछ तैयारी होती थी, उसमें ही बच्चे निकाल लिया करते। परंतु धीरे धीरे कंपटीशन इतना बढ़ता चला जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो भी बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम लेने वाले लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को, कठिनाई के स्तर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को भी एकदम अपडेट रहना पड़ता है कि जैसे ही कुछ नए नए टॉपिक डाले जाते हैं तो हमको भी पूरी तैयारी करनी पड़ती है कि जिससे हम उस बच्चों को इतने अच्छे से समझाएं उस नए टॉपिक को कि वो कॉम्पीट कर सकें। तो पुराने समय में, अभी समय में, इस 25-26 सालों में मैंने देखा कि कठिनाई का स्तर बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ और बच्चे जो हैं वो भी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूँगा कि जब मैं आज से 26 साल पहले पढ़ाना चालू किया, उस समय में आपको मैं बताऊँ कि रिजर्वेशन वाले बच्चे बहुत कम नंबर में पास हुआ करते थे। मतलब हार्डली 30% पे ही वो पास हो रहा है। उससे केवल 1-2% नीचे ओबीसी रहता है, उससे 4-5% नीचे एससी रहता है। मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाई जा रही है तो बच्चे भी उस हिसाब से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि जनरल अगर 65% में पास हो रहा है तो ओबीसी को 63% में पास हो जाता है और एससी जो है 57% में आ जाता है, 57, और एसटी जो है 53-54, 53। तो देखिए कि आज से 27 पहले जो 30% था वो धीरे धीरे अब बढ़ता चला जा रहा है। जो ओबीसी है वो तो जनरल के बराबर ही आ गया है और एससी भी तेजी से अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं और एसटी भी जो एकदम नीचे रहा करते थे वो भी अपने, मतलब न केवल एग्जामिनेशन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ रहा है
बल्कि स्टूडेंट भी और उतने अच्छे ढंग से तैयारी करके अपने आप को ऊपर ला रहे हैं। और यही हमारे सफलता का राज है। मतलब इतने सालों में कितने बच्चों मुकाम तक पहुँच गए कुछ बताना। देखिए, पढ़ाया तो मैंने इन 26 सालों में 20,000 के ऊपर, पर सक्सेस जो मिला है वो 9,500 के आसपास है। माने ये समझिए कि 40 से 50% के बीच ही हमको सक्सेस मिल पाता है। 100% सक्सेस तो कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बच्चा कभी कभी पढ़ते पढ़ते डाइवर्ट हो जाता है, लड़कियां पढ़ते रहती, शादी हो जाती है, तो ये थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी को कम करती है। तो 100% कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकता, फिर भी हम कोशिश हमारी रहती है कि हम 100% दे, पर हम 40 से 50 के बीच में ही अपने इसको रख पाते हैं। यही सर की ईमानदारी है सर। खुल के बताते नहीं, लेकिन सर मैं कई सालों से सर को जानता हूँ सर, हर चीज़ खुलकर इनका बोलना काफ़ी अच्छा लगता है हमको। सर बच्चों को संदेश क्या देंगे? बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप फ्यूचर में ही के लिए ही ज़्यादा सोचें, है ना। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ जो कॉलेज के बच्चे रहते हैं, वो अपने आप को कुछ नशे में, इधर उधर फालतू बातों में अपना समय व्यतीत ना करें। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसा जॉब है जो आपके नौकरी के साथ भी चलता है, नौकरी के बाद भी चलता है ना। आप प्राइवेट में काम करेंगे तो वो ऐसी स्थिति रहती है प्राइवेट में काम करने के बराबर कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना। एंजॉयमेंट होगा, पर आप उसको सुनिए कि जैसे एक लड़का जब शादी करने के पहले जब अपनी होने वाली वाइफ से मिलता है तो क्या बोलता है, मैं तुम्हारे बालों मर में खा, परंतु जब वही शादी होती है और वही बाल आके खाने में गिरता है तो वो चढ़ के बोलता है, अरे क्या खाना बनाई। सही बात है, करके खाना को फेंक। मतलब सुंदरता वहीं तक है जब तक वो वहाँ पर है, और वहाँ से हटी मतलब आपका खेल खत्म। ठीक उसी प्रकार से जब आप प्राइवेट नौकरी में रहते हैं तो जब तक आप कमा रहे हैं आपके घर के अंदर इज्जत है, और जैसे ही आपकी नौकरी खत्म हुई प्राइवेट की और आप कमाने लायक नहीं बचे तो आप घर में उस टूटे बॉल के समान हो जाते हैं जो लोग घृणा करने लगते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब जो रहता है वो आपके नौकरी के साथ भी रहता है, नौकरी के बाद भी रहता है। सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इसके साथ मैं आगे बढ़ते हुए पूछूंगा सर से, सर बच्चे कैसे तैयारी करें, क्या करें, उनको मोटिवेशन रहे उनके अंदर और हमेशा वो मोटिवेटेड रहे। देखिए, एग्जामिनेशन में आप कोई भी एग्जामिनेशन आज की डेट में दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहता है ना, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। अब जीके जो रहता है वह किसी में रहता है तो किसी में नहीं रहता, किसी में करंट जीके रहता है तो किसी में कांस्टेंट जीके रहता है। तो जीके का पैटर्न थोड़ा आपको हर जगह चेंज होता हुआ मिलेगा, परंतु ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो है ये आप कम उम्र से भी तैयार अपने आप को कर सकते हैं। कि जैसे अगर थोड़ा सा कॉलेज में रहते रहते आप इन तीनों सब्जेक्ट पे तैयार हो गए तो आपका 3 सब्जेक्ट तैयार हो गया। अब आपका ग्रेजुएशन हुआ कि आपने केवल जीके की तैयारी की और एग्जाम दे दिया, है ना। परंतु यदि आप पीएससी वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपको जीके का प्रिपरेशन लंबे समय से करना होता है, क्योंकि जीके बहुत वास्ट हो जाता है सीजीपीएससी। जैसे बैंकिंग में रहा तो उतना वास्ट नहीं रहता, एसएससी में रहा तो उतना वास्ट नहीं रहता, परंतु पीएससी में जीके बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, इसलिए उसकी तैयारी शुरू से करनी होती है ना। उस समय में अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके की तैयारी कम से कम 2-3 साल पहले से चालू कर दीजिए। उस समय में आपको और जो इंग्लिश उसको आप थोड़ा सा लेट, क्योंकि वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है मैथ्स में, इसलिए आप उसको कम में भी आ सकते हैं। परंतु एग्ज़ाम के जो अलग अलग पैटर्न हैं जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, इन लोगों में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इनके तरफ ज़्यादा ध्यान, और पीएससी में इनके तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो सर का ये जो आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है, आप लोग को आज से स्टार्ट हो गया, समझ लीजिए आगे भी मिलेगा। सर बताएंगे कौन सा पीएससी, एसएससी, रेलवे तैयारी कैसे क्रैश करें, क्या करें, उन सब के बारे में डिटेल
सर के वीडियोस आएंगे, आप लोग तक मिलेंगे, आप लोग देखिए और आगे बढ़िए। और उम्मीद करता हूँ आप लोग, दिवाली आने वाली है, फिर से दिवाली बनाइए और कभी हार मत मानिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। तो एजुकेशन कॉलम में मैं शिव कुमार सिंह आज जाना चाहता हूँ। आगे फिर किसी मोटिवेशन के साथ और गुरुजी के साथ में बैठ कर के हम लोग जानेंगे और तैयारी कैसे करना है, क्या करना है। सर का आप वीडियोस देखिए, सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है, पॉल सर एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल, उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, किस टॉपिक का, वो पूरा बताया गया है। उसका एंजॉय करिए, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं लगने, फ्री में ही देखिए। तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ में हमारे चैनल में भी सर का मार्गदर्शन रहेगा। तो साथियों, फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह इजाज़त चाहूँगा।